WWE ने मनी इन द बैंक का PLE तीसरी बार रीस्केड्यूल करा है। अब इसका या तो ये मतलब हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, या दूसरा क्या इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है। और अगर ऐसा है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों मेरे हिसाब से CM पंक यानी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि द फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इज द परफेक्ट पिक फॉर WWE मनी इन द बैंक 2026। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे कमेंट्स में जरूर दें, बिकॉज ये एक जबकि बहुत अर्ली टॉपिक है, कोई ज्यादा लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे नहीं, लेकिन WWE में हम जानते हैं कि हर साल मनी इन द बैंक एक बहुत ही क्रूशल चीज होती है। एक ऐसी चीज होती है भाई जहां पे हमेशा हमको पता है कि कुछ तो बढ़िया होगा, कैश इन होगा, जब भी तो सारा लैंडस्केप बदल जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का। अब कभी कभी चीजें अच्छी होती हैं, कभी कभी बुरी होती हैं और कभी कभी अनबिलीवेबल भी हो जाती हैं। मनी इन द बैंक को करने की कैपेसिटी रखता है और इसीलिए बहुत लोगों का ये फेवरेट PLE भी होता है थ्रू आउट द ईयर। अब इस साल फर्क ये है कि ये शो होने वाला है समर स्लैम के बाद, समर स्लैम से पहले नहीं। जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले सेथ रॉलिंस का कैश इन देखा था, वो इस साल वैसा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज मनी इन द बैंक उससे पहले होगी नहीं, किसी के पास ब्रीफ केस ही नहीं होगा। और अगस्त में भी उसके बाद एक महीना छोड़ के, सितंबर छोड़ के अक्टूबर में जाके इस शो को WWE करने वाली है। और मेरे हिसाब से CM पंक इज द बेस्ट कंटेंडर इसको जीतने के लिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज CM पंक एक ऐसा बंदा है जो ऑब्वियसली चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। रेसलमेनिया 40 के टाइम पे जब वो इंजर्ड भी थे और ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी स्टोरी चल रही थी, वहां पे भी जब डेमियन प्रीस्ट का कैश इन हुआ तो CM पंक का लेना देना था। और CM पंक एक ऐसा बंदा है जो खुद अपने WWE करियर में 2 बार ऑलरेडी मनी इन द बैंक को जीत चुका है, वो भी बैक टू बैक ईयर्स में, और तब वो अपनी प्राइम में भी नहीं थे। तो ये बंदा परफेक्टली फिट होता है, इसको पता है मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतते कैसे हैं और वो सारी चीजें स्टोरी लाइन में प्ले हो सकती हैं। अब एक बहुत बढ़िया रूमर आ रहा है रिसेंटली कि CM पंक इतने टाइम से गायब तो हैं, पर जब वो वापस आएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है जुलाई में, CM पंक स्मैकडाउन पे आएंगे वापस, मंडे नाइट रॉ पे वापस नहीं आएंगे। और ये चीजें काफी सेंस बना रही हैं बिकॉज CM पंक की स्मैकडाउन पे सख्त जरूरत है। अगर वो शो 2 घंटे का होने वाला है वापस, तो CM पंक के आने से ऑटोमेटिकली क्रेजी हो जाएगा, स्मैकडाउन की हालत बहुत बेटर हो जाएगी और बहुत जरूरत भी है स्मैकडाउन को उस चीज की। और अगर आपको याद हो, CM पंक जाने से पहले कोडी रोड्स के सामने आए थे और उनको बोल के गए थे, क्या पता कब एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मौका है वो मेरे हाथों में आके गिर जाए। और वो चीज भी कहीं ना कहीं लिंक होती है उनके स्मैकडाउन पे आने से। अब यहां पे ऐसा हो सकता है कि जब CM पंक आएंगे स्मैकडाउन पे तो सीधा उनका मैच कोडी रोड्स के साथ नहीं हो जाएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन मेन रीजन की मैं बात करना चाहता हूं कि क्यों मनी इन द बैंक ही CM पंक को देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि कोई भी चैंपियन हो भाई, कोई भी चैंपियन हो, स्मैकडाउन की तरफ अगर हम देख लें, कोडी रोड्स अगर चैंपियन रहते हैं तब तक, अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीत जाते हैं, इनफैक्ट मैं कहता हूं समवन लाइक फिन बैलर या फिर इवन जे ऊसो, जो करेंटली स्टोर लाइन चल रही है ब्लड लाइन की, जाके कोडी रोड्स को हरा देते हैं मान लो 1 सेकंड के लिए और वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं, अगर गुंथर चैंपियनशिप जीत जाते हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर अगर CM पंक कैश इन कर लेगा अपना मनी इन द बैंक तो अनबिलीवेबल मजा नहीं आ जाएगा। दूसरी तरफ मंडे नाइट रॉ की बात करें तो लिस्ट और भी ज्यादा बढ़िया है, एंड दैट इज रोमन रेंस, ओबा फेमी, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर। इनमें से कोई भी चैंपियन बन जाए और CM पंक उसके ऊपर कैश इन कर लेगा तो एक बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन बनाई जा सकती है। CM पंक उस मनी इन द बैंक को लेके कई महीनों तक घूमेंगे और लोग एंटरटेन रहेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी रहनी चाहिए CM पंक की अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन के ऊपर। उनको ऐसा मौका नहीं मिल जाना चाहिए सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और उनको जीत नहीं जानी चाहिए वो चैंपियनशिप। उनके स्ट्रगल्स अब शुरू होने चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि अगर इवेंचुअली WWE कोडी रोड्स और CM पंक की बात कर रही है, जबकि मैच अपने आप में एक बहुत बढ़िया सिंगल्स मैच हो सकता है और ये कर भी दे तो बढ़िया चलेगा, लेकिन वहां CM पंक को जीतना नहीं चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली अगर गाड़ी घूम के वापस CM पंक और कोडी रोड्स की तरफ ही आती है फॉर नेक्स्ट ईयर्स रेसलमेनिया, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक बंदे को तो हील बनना पड़ेगा। और CM पंक का हील टर्न WWE में हम जानते हैं कि कभी ना कभी तो आएगा, WWE वो मौका गवाएगी नहीं CM पंक को दोबारा एक बैड गाय बनाने का। मेरे हिसाब से अगर मनी इन द बैंक CM पंक जीत जाते हैं अक्टूबर में, अप्रैल में सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर, वहां तक का पूरा टाइम होगा, तुम खींच सकते हो चाहो तो, और वो अनबिलीवेबल 6 मंथ्स हो जाएंगे जहां पे CM पंक उस ब्रीफ केस को रेलेवेंट रख पाएंगे। और इस पूरी स्टोरी के अंदर वो टीज कर सकते हैं
कि दोनों ब्रांड्स पे जो चैंपियन है या फिर कोई भी और चैंपियन बन जाए, सीएम पंक उसके ऊपर कभी भी कैश इन कर लेगा। तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि ये सीएम पंक आखिर करने का वाला है, किस चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला है। रोमन रेंस के साथ उनकी पूरी हिस्ट्री है। कोडी रोड्स को उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि he might someday win the undisputed WWE चैंपियनशिप। और इनफैक्ट जो 434 डे की सीएम पंक की वो आइकॉनिक रेन थी, उस टाइम पे वही चैंपियनशिप थी सीएम पंक के कंधे पे, कोई और चैंपियनशिप तो थी नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस पॉइंट पे कि मनी इन द बैंक में जबकि और बहुत बढ़िया कंटेंडर्स हो सकते हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सीएम पंक पहले इतनी चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है उनके साथ कि अब क्या यार सीएम पंक को एक और तुम चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक भी दे रहे हो, सब कुछ तुम इन्हीं लोगों को जितवा दोगे तो कोई नया कप जीतेगा कुछ। और इन पॉइंट्स में बिल्कुल सही है आप लोगों की बात, लेकिन मैं इसलिए डिसएग्री करूंगा बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू जब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत जाता है कोई, उसके बाद कुछ खास करती नहीं है, वो लेके घूमता रहता है और फिर कई बार तो उनको पता भी नहीं होता कि कैश इन होना कब है, कैसे होना है। तो सीएम पंक अगर वो चीज करेंगे तो आई थिंक वे बेटर होगा। कुछ और नाम डेफिनेटली हो सकते हैं, जैसे कि एलए नाइट को बोलते हैं भाई लोग हर बार कि ये बंदे को जिता दो, पर हम जानते हैं वैसा नहीं होने वाला। फिन बैलर का लोग नाम लेंगे, अलग अलग नाम बोलेंगे जो कंटेंडर बन सकते हैं, लाइक ट्रिक विलियम्स, लाइक कार्मेलो हेज, इलिया ड्रैगनॉफ। बहुत सारे ऐसे रोस्टर पे लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिजर्व शायद ज्यादा करते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी टॉप तक पहुंचने की, और एक चीट कोड उनके हाथ में लग जाए टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पूरी स्टोरी लाइन इसके अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। सीएम पंक ने बोला था क्या पता कब एक मौका एक चैंपियनशिप का मेरे हाथों में आके गिर जाए, और ऐसा मौका उनको अब सदियों तक मिलेगा ही नहीं। तो द ओनली वे फॉर सीएम पंक टू विन दैट चैंपियनशिप विल बी बाय विनिंग द मनी इन द बैंक, ताकि वो मौका अपने हाथ में अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, और फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू देख सकती है कोई भी, मैं कह रहा हूं लिटरली चैंपियन हो, उसके ऊपर अगर सीएम पंक कैश इन करते हैं देन सीएम पंक विल लाइट दैट अप। और अगर उनकी फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ होती है, उनकी फ्यूड कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ओबा फेमी, ब्रॉन ब्रेकर, गुंथर, किसी के साथ भी उनकी फ्यूड हो जाए, लोगों को मजा ही आएगा। बिकॉज सीएम पंक का कैरेक्टर जो है वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत मजेदार है, और ड्रू मैकिंटायर भी स्मैकडाउन पे, बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो अगर ये रूमर सच है और सीएम पंक वापस स्मैकडाउन पे आने वाले हैं, रॉ पे नहीं जा रहे हैं, तो ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक कैन फ्यूड अगेन, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप तक एक्चुअली में पहले पहुंचेगा। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अर्ली है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू अगर ये अभी से प्लान करके चलती है और उस डायरेक्शन में सीएम पंक की स्टोरी को लेके जाती है, तो जब फाइनली वो मनी इन द बैंक जीतेंगे और वो कैश इन की मोमेंट आएगी तो बहुत अनबिलीवेबल हो जाएगा, वो काफी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैश इन्स के अंदर वो जा सकता है। तो आप लोगों के ओपिनियंस में नीचे कमेंट्स में जानना चाहूंगा गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। पर तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।